स्वागत है आप सभी का गुरुदेव मैथ एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे चक्रवर्ती ब्याज के आगे के क्वेश्चन। पीछे की क्लासों में हमने चक्रवर्ती ब्याज के बेसिक पॉइंट थ्योरी और जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कुछ टाइप्स के क्वेश्चन जो है अपनों ने कर लिए, लगभग 50 से 60 के आसपास क्वेश्चन जो है कवर कर लिए। ठीक है, आगे के जो क्वेश्चन है वो अपने आज की क्लास में करेंगे, कुछ क्वेश्चन आज की क्लास में, बाकी के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो अपने नेक्स्ट क्लासों में इसी तरह लगातार करते जाएंगे। कोई भी टॉपिक जो है वो अपना बाकी नहीं रहेगा, सारे के सारे जो टॉपिक हैं वो धीरे धीरे कंप्लीट कर लेंगे। थोड़ा टाइम ज़रूर लग सकता है लेकिन कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। जो भी आपके डाउट्स है, कंसेप्ट जितने भी हैं वो सारे के सारे क्लियर करेंगे। आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज के वीडियो में लेते हैं पहला क्वेश्चन जो है आप किरण की बुक से आपको ये क्वेश्चन सारे के सारे मिल जाएंगे, बाकी अपने RS अग्रवाल की बुक से भी सोल्यूशन करेंगे। देखिए क्वेश्चन आपको दे रखा है, कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज से 15 वर्षों में दुगनी हो जाती है तो वह राशि कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगी। पीछे की क्लास में इससे रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन मैंने करवाए थे। आज की क्लास में 4-5 क्वेश्चन आज की क्लास में कर लेंगे, तो इससे रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा इस पर और भी कई टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं तो वो भी अपने आगे की क्लासों में रेगुलर कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन दे रखा है, कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज से 15 वर्षों में दुगनी हो जाती है। 15 वर्षों में जो है वो दोगुनी हो जाती है। ठीक है, पहले तो करते हैं बेसिक, उसके बाद में अपने थोड़ा शॉर्ट तरीका भी देख लेंगे। देखो बेसिक क्या हो सकता है, 15 वर्षों में दोगुनी, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1 + r/100 की पावर t। ठीक है, ये फॉर्मूला है। चक्रवर्ती ब्याज में अमाउंट का मतलब होता है मिश्रधन, मिश्रधन निकालने का ये फॉर्मूला है। p का मतलब है मूलधन, प्रिंसिपल। ठीक है, अमाउंट क्या कह रहा है कि दोगुनी हो जाती है। ठीक है, दोगुनी हो जाती है। मैं मान लेता हूँ मूलधन p था, इसका मतलब अब हो गया 2 गुना में p प्लस r/100 की पावर t का मान कितना है 15। ठीक है, p से p कैंसिल हो गया, इसका मतलब क्या हो गया 2 = 1 + r/100। इसकी पावर कितनी है 15 वर्षों में। 15 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। क्वेश्चन में आपको पूछा है कितने वर्षों में यह 8 गुनी हो जाएगी। अब अपने को पूछा है कि 8 गुनी होने में कितना टाइम लगेगा। अब मैं यहाँ से एक चीज़ और लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 2 = 2 की पावर 1/15। यहाँ पे पावर 15 दे रखी है, यहाँ पे आके कितनी हो जाएगी 1/15 बराबर कितना हो जाएगा 1 + r/100। ठीक है, अब ये कह रहा है 8 गुनी कितने समय में हो जाएंगे। इसका मतलब जो अमाउंट होगा वो 8p हो जाएगा। मूलधन p है 1 + r/100 की पावर t। अब अपने को टाइम बताना है। मिश्रधन जो है वो 8p हो जाएगा जबकि मूलधन p दे रखा है। ये क्वेश्चन में दे रखा है कि अपने को ये बताना है, इसमें टाइम बताना है, टाइम कितना हो जाएगा। अब p से p कैंसिल हो जाएगा। 8 को क्या लिख सकता हूँ 2 की क्यूब, 8 को लिख सकता हूँ 2 की क्यूब। ठीक है, 1 + r/100, 1 + r/100 का मतलब है 2 की पावर 1/15, 2 की पावर 1/15। ठीक है, इंटू में इसकी पावर क्या है t, तो इससे लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, इसे लिख सकता हूँ 2 की पावर t/15। ठीक है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 1/15 इंटू में t। जब ये पावरें दे रखी हो, इस तरीके से पावर दे रखी हो और आपको ब्रैकेट लगा के दे रखा हो तो ये पावर इसके साथ मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, 2 की पावर 3, और ये नंबर सिस्टम में अपने अच्छे से पढ़ेंगे जब नंबर सिस्टम कंप्लीट करेंगे। 2 की पावर 3, 2 की पावर t/15। जब ये आधार समान है तो इनकी जो घातें होंगी वो भी आपस में बराबर होंगी। ठीक है, तो 3 बराबर होगा t/15। ठीक है, तो t का मान कितना हो जाएगा 15 गुना में 3 45। ये तो है इस क्वेश्चन का बेसिक तरीका, यानी कि 15, ये जो टाइम आएगा वो आएगा 45 वर्ष। 45 वर्ष में ये अपने से 8 गुना हो जाएगी जबकि 15 वर्षों में ये हो रही थी 2 गुना। अब इसका शॉर्ट तरीका जो है वो क्या होगा, शॉर्ट अपने कैसे कर सकते हैं, देखो 15 वर्षों में हो रही है 2 गुना यानी कि 2 की पावर 1, ये तरीका होता है इसका करने का। 15 वर्षों में हो रही है 2 की पावर 1 यानी कि 2 की पावर 1 का मतलब 2 गुना। अब ये कह रहा है कि 2 की पावर 8 हो जाएगी यानी कि 2 की पावर 8 गुना हो जाएगी, 8 गुना हो जाएगी, इसका मतलब 2 की पावर 3 हो जाएगी। 8 गुना हो जाएगी, इसका मतलब 2 की पावर 3 हो जाएगी। 8 गुना करना है, 2 की पावर 3 हो जाएगी। 3 गुना में 15 कितना हो गया 45। ये इसका तरीका होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उससे और आपको समझ में आएगा। आगे 5-4 क्वेश्चन इस पर और करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो अगला तरीका, अगला जो क्वेश्चन है वो देखो, इसी टाइप्स के कुछ क्वेश्चन इसी टाइप के करेंगे ताकि आपको सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो बेसिक से भी समझ में आ जाएगा और शॉर्ट तरीका यूज़ करना चाहते हो तो वो भी यूज़ कर सकते हो।
ठीक है। बाकी सबसे अच्छा तरीका रहता है बेसिक, आप बेसिक से करो तो और अच्छी बात है, या फिर आप शॉर्ट तरीका यूज़ कर सकते हो। जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो उस टाइम आपको लगता है कि टाइम बचाना है और शॉर्ट तरीका करके टाइम बचा सकते हैं, तो आप बचा सकते हो। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्षों में दुगनी और यह राशि अपने से 8 गुनी उसी ब्याज की दर से निम्न में से हो जाएगी। 8 गुनी कितने टाइम में हो जाएगी? क्वेश्चन है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्षों में दुगनी, 4 वर्षों में 2 गुनी, ठीक है, 2 की पावर 1। 2 गुनी का मतलब होता है 2 की पावर 1। अब ये पूछ रहा है कि 8 गुनी, 8 गुनी का मतलब होता है 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 8 ही तो होता है। 4 गुणा में 3 कितना हो गया? 12। ये इसका करने का तरीका हो गया। ये तो हो गया इसका ये तरीका। इसके अलावा आपका इसका बेसिक तरीका क्या होगा? बेसिक तरीका होगा अमाउंट कितना हो गया? अमाउंट ये कह रहा है कि 2 गुना हो गया, ठीक है। पहले मूलधन था 1 + r/100 और टाइम जो दे रखा है वो दे रखा है 4 साल, ठीक है। 4 वर्षों में 2p हो गया जबकि p था, ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगा? अगर मैं इसका पावर निकालूँ 1 + r/100 बराबर 2 की पावर 1/4 हो जाएगा। यहाँ पे पावर 4 है, इधर आके 1/4 हो जाएगी, 2 की पावर 1/4। इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 1/4। अब ये कह रहा है 8 गुनी हो जाएगी, 8p बराबर p गुणा में 1 + r/100। 1 + r/100 की जगह लिख सकता हूँ 2 की पावर 1/4 इंटू में t, ऊपर पावर क्या आ जाएगी? t। p से p कैंसिल हो जाएगा, इसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, इसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 1/4। अब जी t गुणा होगा तो t हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा। जब आधार समान है तो इनकी घातें भी आपस में बराबर होंगी। 3 बराबर होगा t/4 के, t का मान हो जाएगा 4 गुणा में 3 12। ये इसका बेसिक तरीका है, ये इसका शॉर्ट तरीका है, ठीक है। आगे कुछ और क्वेश्चन करते हैं और भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो थोड़ी प्रैक्टिस ज़रूरी होती है इन क्वेश्चन पर। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो दे रखा है, किसी धनराशि पर 5% की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा? ये अलग क्वेश्चन है, ये भी सोल्व कर लेते हैं। देखो किसी धनराशि पर 5% की दर से 2 वर्षों में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे रखा है। रेट क्या दे रखी है? रेट दे रखी है 5%। 5% 2 वर्ष का, एक तो है CI और एक SI, इन दोनों का जो अंतर है वो आपको दे रखा है 15 रुपये, 15, ठीक है, 15 रुपये के बराबर दे रखा है। अब 5% से अगर आप 2 वर्ष का CI काउंट करो तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा? अगर आप 5% दर दे रखी है आपको 5% से 5 + 5 इंटू में 5/100 आप दर काउंट कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10.25%। ये आ गई 2 वर्षों की चक्रवृद्धि ब्याज की दर। और साधारण ब्याज की दर कितनी हो जाएगी? 5 गुणा में 2 10%, ठीक है। और इन दोनों का अंतर दे रखा है 10%। इन दोनों का अंतर कितना हो गया? 0.25% और वो बराबर है 15 के, ठीक है। तो 15 बटे में 0.25 से 2 ये 0 हटेगी, पॉइंट हटेगा तो ऊपर कितना लग जाएगा? 2 0 लग जाएगी। और जब प्रतिशत हटेगा, जब इसके साथ प्रतिशत है तो वो हटेगा तो इंटू में 100 और लग जाएगा, बराबर किसके होगा? 15 के, ठीक है। नहीं सॉरी, ये इसका आ जाएगा मूलधन। क्या आ जाएगा? मूलधन। देखो 0.25% का मान दे रखा है 15, अपने को निकालना है 100% का मान। 15 में 0.25 का भाग दे दिया, 0.25% का भाग दे दिया। जब पॉइंट हटेगा तो 2 0 होगी, 2 0 ऊपर चली जाएगी। और जब प्रतिशत हटेगा इसके साथ में तो वो भी 2 0 ऊपर चली जाएगी, ठीक है। ये कितने से कट जाएगा? 25 से 4 बार, 4 गुणा में 15 60 और 2 0 ये हो जाएगी 6000। इसका मूलधन कितना आ जाएगा? 6000, ठीक है। ये इसका तरीका है करने का। अगर आप कोई और तरीका लगाना चाहते हो तो और भी तरीका लगा सकते हो। ये सबसे अच्छा तरीका है। 2 सालों की दर हो जाएगी 10.25%, साधारण ब्याज की दर हो जाएगी 10%। इनका अंतर दे रखा है 15 के बराबर। यहाँ से अपने 100% निकाल सकते हैं। 100% जो होता है वो होता है मूलधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत उधार ली गई एक धनराशि 10 वर्ष में दुगनी हो जाती है। वह राशि उसी ब्याज की दर से कितने समय में अपने से 4 गुना हो जाएगी? 10 वर्ष में 2 गुनी, 10 वर्ष में 2 गुनी यानी 2 की पावर 1। तो कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी? 4 गुनी का मतलब होता है 2 की पावर 2। 4 गुनी का मतलब होता है 2 की पावर 2। 2 में क्यों ले रहे हैं? ये भी 2 है और ये भी 2 की पावर ही रखेंगे, ठीक है।
तो 2 की पावर 2 कितने में गुणा में हो जाएगी, कितने टाइम हो जाएगी, 10 गुणा में 2 20 वर्ष में। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज के अंतर्गत 10 वर्षों में 2 गुनी वह राशि ब्याज की दर से कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएंगी। 10 वर्ष में 2 गुनी यानी 2 की पावर 1, कितने समय में 4 गुनी यानी कि 2 की पावर 2 हो जाएगी। 10 गुना में 2 20। बेसिक तरीका मैंने इसका बता दिया है, बेसिक आपको कैसे करना है, जो फॉर्मूला आपको दे रखा है चक्रवर्ती ब्याज का उस फॉर्मूले का यूज़ करना है, उस तरीके से आप निकाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन और करते हैं। देखो कुछ क्वेश्चन जो है वो थोड़े इसी टाइप के कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज से 3 वर्ष अपने से 8 गुनी हो जाती है ब्याज की वार्षिक दर। अब इसमें दर बतानी है, बता देते हैं। 3 वर्ष में क्या हो जाती है, 3 वर्ष में 8 गुनी हो जाती है, यानी कि अपने की खुद की 8 गुना हो जाएगी। अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1 + r/100 की पावर t। ये होता है मिश्र धन का फॉर्मूला। इतनी बार यूज़ करेंगे कि आपको अपने आप ही याद हो जाएगा। ए का मान ये कह रहा है 8 गुनी हो जाती है, यानी कि मूलधन कितना था, p मान लेते हैं। अगर मूलधन p था तो ये जो होता है वो अमाउंट जो हो जाएगा वो 8 गुना में p हो जाएगा। यही क्वेश्चन में बोल रहा है 1 + r/100 की पावर t। ठीक है, और टाइम जो आपको दे रखा है वो दे रखा है 3 वर्ष। ठीक है, अब अपने को इसमें बताना क्या है, रेट बतानी है, दर बतानी है। दर क्या होगी, p से p कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 बराबर ये हो जाएगा 1 + r/100 की पावर 3। ठीक है, अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3 बराबर 1 + r/100 की पावर 3। ठीक है, जब इनकी पावर बराबर है तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे। जब इनकी पावर बराबर है तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे। जब ये दोनों बराबर होते हैं तो इनकी पावर आपस में बराबर हो जाती है। जब पावर इनके आपस में बराबर है तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे। ऐसा क्यों हो जाएगा, क्योंकि मैं ऐसे भी कर सकता हूँ 2 की पावर 3 बराबर 1 + r/100 की पावर 3। ठीक है, मैं ये कहता हूँ कि दोनों तरफ मैं पावर में क्यूब रूट निकाल दूँ, या फिर ऐसे कर दूँ कि दोनों तरफ पावर में 1/3 मल्टीप्लाई कर दूँ। ठीक है, ऐसे दे रखा है, इसकी पावर 1/3 कर दूँ और इसकी भी फिर पावर 1/3 करनी पड़ेगी। पावर 3 दे रखी है, इसकी भी पावर फिर 1/3 करनी पड़ेगी। ठीक है, दोनों तरफ पावर 1/3 कर देता हूँ, 3 से 3 3 से 3। इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर आ गए, यही तो यहाँ पे कर रहे थे। इसका मतलब 2 जो है वो 1 + r/100 के बराबर आ जाएगा। ये इधर आके माइनस हो जाएगा तो 1 बराबर किसके बचेगा, r/100। ठीक है, तो r का मान कितना आ जाएगा, 100%। ठीक है, जब भी ये साथ में रखा हो तो ये प्रतिशत होता है। ये जो वैल्यू निकलेगी सिर्फ r की वैल्यू निकलेगी, ये प्रतिशत में निकलेगी, क्योंकि बटे में पहले से 100 ले रखा है, ये प्रतिशत में चेंज करने के लिए ले रखा है। तो r का मान कितना आ जाएगा, 100%। जो रेट आएगी, दर आएगी, वो आ जाएगी 100%। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अमाउंट जो है वो 8 गुना में p हो जाती है, p से 8 गुना में p हो जाती है। ठीक है, 8 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, ये भी कितनी है, पावर 3। अगर क्यूब रूट निकाल दूँ दोनों साइड, या फिर जब भी ये जो इनकी पावर बराबर होगी तो इनके जो ये दोनों मान हैं ये भी बराबर होंगे। ठीक है, 2 की पावर 3 1 + r/100 की पावर 3। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। 2 बराबर होगा 1 + r/100, ये माइनस हो जाएगा, 1 बराबर r/100, तो ये हो जाएगा r बराबर 100%। ये इसका मान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसका जो ऑप्शन दे रखा है आपको, 1 नंबर ऑप्शन में आपको दे रखा है इसका आंसर। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए। अगला क्वेश्चन दे रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज की किसी प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में स्वयं की 4 गुने के बराबर हो जाएगी। कोई धनराशि, अच्छा इसमें दर पूछी है, चक्रवृद्धि ब्याज की किस प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में समय के 4 गुने के बराबर हो जाएगी। 2 वर्ष में जो है वो हो जाएगी 4 गुनी, 2 वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। इसका मतलब अमाउंट जो है वो 4p हो जाएगा। प्रिंसिपल p दे रखा है 1 + r/100 की पावर 2। अमाउंट बराबर प्रिंसिपल गुणा में 1 + r/100 की पावर 2। ठीक है, यहाँ से अमाउंट कितना हो गया, 4 गुणा में p, मूलधन जितना था उसका 4 गुणा में अमाउंट हो गया। ठीक है, p से p कैंसिल हो जाएगा। टाइम दे रखा आपको 2 साल। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, या फिर मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूँ 4 बराबर 1 + r/100 की पावर 2। ये 2 होगा, इधर आके 1/2 हो जाएगा। 1/2 का मतलब होता है √2, इसका मतलब ये हो जाएगा रूट। 1/2 का मतलब होता है ऊपर रूट निकालना।
रूट करना, ठीक है। ये हो जाएगा 1 प्लस आर बटे में 100, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1 प्लस आर बटे 100, ये हो जाएगा 1 बराबर आर बटे में 100। तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा, आर आ जाएगी 100%। 100% की जब दर होगी तो 2 वर्ष में ये जो राशि है वो अपने आप से 4 गुना होगी। आप कोई भी एग्जाम्पल लेकर आप इसे सेट करके देख सकते हैं। 2 वर्ष में स्वयं के 4 गुना, 2 वर्ष में 4 गुनी, 4 गुना में पी हो गया, पी दे रखा था 1 प्लस आर बटे में 100, 2 जो है वो पावर दे रखी है वो है टाइम, ठीक है। यहाँ से मैं इसका रूट निकाल सकता हूँ, रूट निकाले पे 2 हो जाएगा, 1 प्लस आर बटे में 100, ये माइनस हो जाएगा, 1 बराबर आर बटे में 100, आर का मान हो जाएगा 100%। आप कोई भी एक ऑप्शन लेके, आप एक वैल्यू लेके उसे पुट करके देख सकते हो, इसका मान 100% दर आपको लेनी है, 100% दर से आप इसे प्रूफ कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको दे रखा है, धनराशि चक्रवर्ती ब्याज से 3 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तदनुसार अपनी मूल राशि की 9 गुनी कितने वर्षों में होगी। 3 वर्षों में, 3 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि 9 गुणा कितने समय में हो जाएगी, 9 गुणी। 9 गुणा का मतलब होता है 3 की पावर 2। जिस पावर में ये है, जिसका जो आधार इसका है उसी आधार में इसके भी पावरें बनानी है। ये 3 है तो 3 की पावर में इसे तोड़ना है। अगर ये 2 होता तो इसे 2 की पावर में भी तोड़ते हैं। तो ये हो रहा है 3 वर्षों में 3 गुणी, यानी 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 2, यानी कि 9 होने में कितना समय लगेगा, 3 की पावर 2, 2 गुणा में 3 कितना हो गया, 6, ये आ जाएगा 6 वर्ष। अब देखो इसका बेसिक भी कर लेते हैं, हो सकता है अपने गलत कर रहे हो, इसके लिए बेसिक भी कर सकते हैं अपने। बेसिक क्या होगा देखो, क्योंकि बेसिक करके देखना बहुत ज़रूरी है, हो सकता है कई बार शॉर्ट ट्रिक में मिस्टेक हो जाए। चलो देखो बेसिक कैसे करेंगे। ये कह रहा है कि अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1 प्लस आर बटे में 100 की पावर टी, ठीक है। अमाउंट कह रहा है कि 3 गुना हो जाता है, यानी कि 3 पी हो जाता है पी से, 1 प्लस आर बटे में 100 पावर टी, पावर क्या है 3 वर्ष, 3 वर्ष में हो जाता है। पी से पी कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब 1 प्लस आर बटे में 100 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 प्लस आर बटे में 100। ये पावर इधर 3 है, ये क्यूब है, इधर आके कितनी हो जाएगी, 3 की पावर 1/3। इधर क्यूब है तो इधर आके 3 की पावर 1/3 हो जाएगी, इस 3 की पावर 1/3, इधर क्यूब है तो इधर आके 1/3 हो जाती है बराबर में, ठीक है। अब यहाँ से अपने ये लिख सकते हैं। अब अपने को चाहिए 9 गुना, यानी कि 9p हो जाएगी कब, जब p है 1 प्लस आर बटे में 100 की पावर t। अब अपने को टाइम बताना है, p से p कैंसिल हो जाएगा, 9 बराबर 1 प्लस आर बटे में 100 की जगह लिख सकता हूँ 3 की पावर 1/3, 3 की पावर 1/3 इंटू में लिख सकता हूँ t। अच्छा 3 को क्या मैं लिख सकता हूँ, 9 को लिख सकता हूँ 3 की पावर 2, और इसको लिख सकता हूँ 3 की पावर t बटे में 3, ठीक है। जब ये आपस में बराबर हैं तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, तो 2 बराबर आ जाएगा t बटे में 3, तो t का मान कितना आ जाएगा, 3 गुणा में 2 6। ये इसका बेसिक तरीका है, बेसिक से भी ये सोल्यूशन निकलेगा। आप थोड़ा शॉर्ट तरीके से करना चाहो तो शॉर्ट तरीके से भी यही सोल्यूशन निकलेगा। मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए हैं, जो आपको तरीका अच्छा लगे जिससे आप जल्दी कर पाओ एग्जाम में, वो तरीका आप यूज़ कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक धनराशि 3 वर्षों में चक्रवर्ती ब्याज पर 1.331 गुनी हो जाती है। एक धनराशि 3 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज पर 1.331 गुनी हो जाती है, तदनुसार वह ब्याज की दर कितनी होगी। इसमें तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई राशि जो है वो 1 से कितनी हो रही है, 1.331, ठीक है। अब दर वैसे निकाल सकते हैं, देखो वही तरीका है, क्वेश्चन तो वही है, लेकिन वो तो एक तरीका था बेसिक से समझाने का। अब अपने थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे। देखो कोई राशि 1 से 1.331 हो रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, 1000 से 1331 हो रही है, ये तो हो रही है, पॉइंट हटेगा 3 जीरो लगेगी, 1000 से 1331 हो रही है। अब इसमें क्या दे रखा है, और भी इसमें कुछ दे रखा होगा 3 वर्षों में, इसका मतलब इसका क्यूब रूट निकालना है 3 वर्षों में, यानी कि 3 बार कोई भी संख्या को गुणा किया होगा। और ये तो आपको याद ही होगा कि ये 11/10 की पावर 3 होती है, इसकी पावर जब 1/3 करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल, 11/10, 10 से 11 हो रहा है, इसका मतलब एक ब्याज मिल रहा है 10 पर इंटू में 100, यह आ जाएगा 10%। बेसिक तरीका क्या होगा, अमाउंट कितना हो रहा है 1.331, किसका, मूलधन का, मूलधन कितना है p,
1 प्लस आर बटे में 100 की पावर टी। ठीक है, पी से पी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1331 बटे में 1000, क्योंकि सोल्व तो करना पड़ेगा। यहाँ से कितना हो जाएगा 1 प्लस आर बटे में 100 की पावर टी, और टी का मान दे रखा आपको 3 वर्ष। ठीक है, इसे भी तोड़ना होगा 11 बटे में 10 की पावर में इसे 3 लिख सकता हूँ, और इसे लिख सकता हूँ 1 बटे में आर बटे में 1 प्लस आर बटे में 100 की पावर 3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगी, पावर से पावर कैंसिल हो जाएगी, ये किसके बराबर हो जाएगा 11 बटे में 10 बराबर 11 बटे में 10 बराबर 1 प्लस आर बटे में 100। ये इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस होते ही कितना हो जाएगा 11 बटे में 10 माइनस 1 बराबर आर बटे में 100। ये हो जाएगा 1 बटे में 10 बराबर आर बटे में 100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, आर का मान आ जाएगा 10%। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। बेसिक तरीका यूज़ कर सकते हो, शॉर्ट तरीका कर सकते हो। 1 से राशि कितनी हो रही है 1.331, तो 1000 से कितनी होगी 1331, 3 वर्ष है, इसका मतलब क्यूब रूट करना होगा। कोई संख्या को 3 बार गुणा किया होगा, वो संख्या आपने फाइंड कर ली 11 बटे 10, इसकी पावर कितनी बार कर रहे हैं 3 बार। ठीक है, तो 3 बार करने पे ये आता है, इसका मतलब राशि जो है 1 साल में 10 से 11 हो रही है। एक ब्याज मिल रहा है किस पर 10 पर गुणा में 100, 10%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि कोई धनराशि वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज के आधार पर 3 वर्षों में चक्रवर्ती ब्याज जोड़कर 3 से 3 बटे 8 गुनी हो जाए तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। 3 वर्ष में ये कहता है चक्रवर्ती ब्याज जोड़कर 3 से 3 बटे 8 गुनी हो जाती है, यानी कि जितना मूलधन दे रखा है उसका ब्याज सहित जोड़कर, यानी कि अमाउंट 3 से 3 बटे 8 गुनी हो जाती है। 8 गुणा में 3 24, और 3 कितना हो गया 27, 8 बटे में 27। कोई राशि 8 से 27 हो रही है 3 वर्षों में, इसका मतलब इसका क्यूब रूट करना होगा। तो मैं इससे ऐसे लिख सकता हूँ 3 बटे में 2 की पावर 3, तभी तो होगा ये 3 गुणा में 3 गुणा में 3 27, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 8। इसका मतलब मैं सही कर रहा हूँ, यानी कि 3 वर्ष में। अब इसका हो गया 3 बटे में 2, यानी 2 से कितनी हो रही है 3, एक ब्याज मिल रहा है किस पे 2 पे इंटू में 100, 50%। ये इसकी आ जाएगी रेट। आपको दर ही पूछी होगी इस क्वेश्चन में। ठीक है, दर पूछ रखी है 50%, सेकंड नंबर ऑप्शन। ठीक है, देखो बेसिक तरीका क्या होगा कि कोई भी राशि जो है वो मूलधन है P प्लस 1 प्लस आर बटे में 100 की पावर T जो दे रखी है 3, और ये जो P है ये अमाउंट कितना हो रहा है, अमाउंट इसका कितना हो रहा है 8 गुणा में 3 24, और 3 27 बटे में 8, 27 बटे में 8। अमाउंट जो है वो मूलधन का कितना गुणा हो रहा है 27 बटे में 8। P से P कैंसिल हो जाएगा, फिर वही तरीका यूज़ करना है 27 बटे में 3। देखो 27 बटे में 8, यहाँ पे कोई भी क्यूब कर रखी है। ठीक है, क्यूब कर रखी है तो इसको भी क्यूब में तोड़ लेते हैं। कैसे तोड़ेंगे 3 बटे में 2 की पावर 3 बराबर किसके हो जाएगा 1 प्लस आर बटे में 100 की पावर 1 प्लस आर बटे में 100 की पावर 3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 बटे में 2 बराबर किसके आ जाएगा 3 बटे में 2 बराबर 1 प्लस आर बटे में 100। ये इधर आके माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बटे में 2 बराबर आर बटे में 100। ठीक है, आर बटे में 100, 2 से ही कितनी बार कट जाएगा 50 बार, आर का मान आ जाएगा 50%। ठीक है, दोनों तरीके यूज़ कर सकते हो। बेसिक यूज़ करना है बेसिक यूज़ कर सकते हो, फॉर्मूला लगाना है फॉर्मूला लगा सकते हो, या फिर आप शॉर्ट तरीका यूज़ करना चाहते हो 24 27, 27 बटे 8, 8 से 27 हो रही है 3 वर्षों में, इसका मतलब क्यूब रूट करना होगा। क्यूब रूट करेंगे तो 3 बटे में 2, 2 से 3 हो रही है, इसका मतलब एक ब्याज मिल रहा है किस पे 2 पे, गुणा में 100, 100 को मत करने कितना हो जाएगा 50%। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको दे रखा है, न्यूनतम कितने वर्षों में जो है 19% चक्रवर्ती ब्याज पर कोई धनराशि दुगनी से अधिक हो जाएगी। 19%, क्वेश्चन में दे रखा है 19%। ठीक है, ऑप्शन जो आपको दे रखे हैं 3 4 5 2, 3 4 5 और 2, ये आपको दे रखे हैं ऑप्शन। आपको ये बताना है कि कितने टाइम में अगर आपकी दर जो है वो 19% होती है तो जो आपका मूलधन है वो दुगने से ज़्यादा चला जाएगा, दुगने से ज़्यादा हो जाएगा। मूलधन जो है दुगने से, इसका मतलब चक्रवर्ती ब्याज जोड़कर जो अमाउंट होगा वो दोगुने से ज़्यादा चला जाएगा।
देखो पहला तरीका मतलब इसका जो बेसिक है वो बेसिक क्या कहना चाहता है, कहना ये चाहता है कि जो अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1 प्लस आर बटे में 100 की पावर टी, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। अब ये कहता है कि जो अमाउंट है वो 2 गुणा में पी हो जाए और उससे वो भी बड़ा रहे, 2 गुणा में पी हो जाए यानी मूलधन का 2 गुणा हो जाए और वो भी बड़ा रहना चाहिए किससे, पी आर बटे में 100 की पावर टी, ठीक है। ये आपको करना है। दर जो है आपको 19% दे रखी है, ठीक है, यानी मूलधन से बड़ा होना चाहिए, ये जो है ये बड़ा हो जाना चाहिए मूलधन से, खुद मूलधन से ये बड़ा होना चाहिए, यानी कि जो 2p है ये बड़ा होगा इससे। देखो 100 से कितना हो जाएगा 119% बटे में 100 की पावर टी, प्रतिशत हटा तभी तो बटे में 100 लगा, 2p ये हो जाएगा मूलधन का कितना गुणा हो जाएगा 1.19 की पावर टी। अब अपने को ये स्क्वायर करके देखनी है, इसकी पावर करके देखनी है कि 1.19 की पावर टी टाइम कितना रखें कि ये 2 जो है 2 से बड़ा चला जाए, ठीक है, ये 2 जो है 2 से बड़ा चला जाए, नहीं कि इसका मान जो है वो 2 से बड़ा हो जाए, ठीक है, इसका मान खुद का मान जो है वो 2 से बड़ा हो जाना चाहिए, ठीक है, इसका मान जो है वो 2 से बड़ा हो जाना चाहिए, ठीक है, इसका जो मान है वो 2 से बड़ा हो जाना चाहिए, दुगने से ज़्यादा हो जाना चाहिए, ठीक है। देखो भाई कैसे करेंगे, इसका मान 2 गुने से बड़ा हो, अगर मैं पावर 3 करूँ, देखो इसे मैं एक तरीके से और भी कर सकता हूँ, कैसे, देखो ऐसे भी कर सकता हूँ। अगर आप इसे 1.19 की जगह आप ये रखो कि मैं इसे प्रॉपर 20% मान लूँ, अगर मैंने रेट को मान लिया 20%, दर को मैंने 19% गया 20% मान लिया, 20% मान लिया, इसका मतलब हो गया ये कि 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि हर साल 6/5, ठीक है। अब 6/5 अगर 2 सालों का कहूँ तो 6/5 तो 25 से कितना हो गया 36, 25 का 2 गुना 50, 36 तो छोटा है 50 से, इसका मतलब 2 जो ऑप्शन है वो तो कैंसिल हो गया, यानी कि 2 वर्षों में तो दुगने से ज़्यादा नहीं जा रहा। अगर एक बार और करूँ 6/5 तो कितना हो जाएगा 216/125, ठीक है, 125 का 2 गुना 250, इसका मतलब 3 वर्ष में भी नहीं होगा, 3 वर्ष से भी ज़्यादा टाइम लगेगा, 3 वर्ष से ज़्यादा टाइम लगेगा तो 4 वर्षों में 6/5 और कर दिया तो 6 से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 से 36, 6 और 3 9, 12 4 4 96 होता है क्या, 6 से 12 1296, ठीक है, और ये 25 से कितना हो जाएगा 625, ठीक है। अब ये हो गया 4 वर्षों में, 4 वर्षों में 625 से 1296, 625 का 2 गुना कितना होता है 1250 और ये कितना है 1296, इसका मतलब 2 गुना हो रहा है, यानी कि 4 वर्षों में 2 गुना हो सकता है। देखो दर जो है अपनों ने 20% रखी, इसका मतलब जो है रेट को थोड़ा सा बड़ा ही रखा है, अगर बड़ा रखा है, अगर दर को बड़ा रखा है तो इसका मतलब ऊपर का मान जो है वो और बड़ा आ गया है, ठीक है, और बड़ा आ गया, तो इसमें अपने को कन्फर्म आंसर हो जाता है कि जो 3 में तो नहीं होगा लेकिन 5 में तो और ज़्यादा बड़ा चला जाएगा, तो ये 4 में सही बैठेगा, 2 में तो नहीं होगा, 3 में भी नहीं होगा, तो 4 में ये सही बैठेगा, ठीक है। एक तो तरीका ये हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो गया कि जो इसका अमाउंट है वो 2 गुने से ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ से आप इसकी पावर बना के दे सकते हो, यहाँ से इसकी स्क्वायर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इससे अच्छा तरीका यही रहेगा कि 20% से आप करके देख सकते हो। यहाँ से आपको टाइम रखना पड़ेगा और टाइम रख के आपको ऐसा देखना पड़ेगा कि ये 2 से बड़ा आ जाए, ठीक है, इसका मान जो है वो 2 से बड़ा हो जाना चाहिए, 2 गुने से बड़ा हो जाना चाहिए, इसका मान 2 से बड़ा आ जाना चाहिए। अगर एक बार करेंगे तो कितना हुआ, देखो अगर मैं इसे 1.19 ना रख के अगर इसे 1.20 पूरा का पूरा रख लेता हूँ, जो यहाँ पे रखा है 20% से अगर रखा है, ठीक है, तो ये 1.2 हो जाएगा। अगर मैं इसे स्क्वायर करूँ, देखो इसका मतलब 1 साल में ये, दूसरे साल में ये, तीसरे साल में, ठीक है, ये चौथे साल में, इसी तरीके से करना होता है, ठीक है। इसका मान जो है वो 2 से बड़ा कब हो जाएगा, 2 सालों में कितना हो जाएगा 1.44, इसका मतलब 2 से बड़ा नहीं होगा। 3 सालों में फिर 1.2 से गुना हो जाएगा, अगर 1.44 का 1.2 से, यानी कि 12 की क्यूब जो होती है वो होती है 1728, यानी कि 1.728, इसका मतलब 3 सालों में भी नहीं हो रहा, और जब 4 सालों में करोगे तो ये 2 से बड़ा चला ही जाएगा, ठीक है, 2 से बड़ा ये हो जाएगा।
ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन को करने का तरीका है। आप 19% ना मान के 20% मान सकते हो। 20% से करोगे तो थोड़ा सा जल्दी सोल्व हो जाएगा। 2 पे आंसर नहीं बनता, 3 पे भी नहीं बनता, और 5 पे तो बहुत ज़्यादा चला जाएगा। और एक बार में अपने को बताना है कि मिनिमम कितने वर्ष हो सकते हैं, यानी कि कम से कम वह टाइम बताना है जिसमें 2 गुने से ज़्यादा चला जाए, वो है 4 वर्ष। इससे बाद में तो 2 गुने से ज़्यादा जा ही रहा है, लेकिन कम से कम कितने टाइम में हो रहा है, 4 वर्षों में 2 गुने से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये जो पढ़ाया मैंने आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को आपको शेयर भी करना है, लाइक करना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। पीछे की क्लासें अगर आपने नहीं देखी हैं तो पीछे की क्लासें ज़रूर देख लें, उसमें कुछ बेसिक पॉइंट और कुछ क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाए हैं। आज की क्लास तक अपने जो अपनी किरण की बुक है उसमें से 2 टाइप के जो क्वेश्चन हैं, यानी कि 2 उसके टाइप हैं, फर्स्ट और सेकंड, और उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। आगे का जो थर्ड टाइप के जो क्वेश्चन है, थर्ड टाइप में आते हैं, वो अपने नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। इसी प्रकार आगे की वीडियो बनाते रहेंगे, और नेक्स्ट वीडियो तक आप रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।